झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है और एडीआर ने उम्मीदवारों द्वारा दाखिल हलफनामों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, उनकी संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे चरण में खड़े हो रहे 528 उम्मीदवारों में से 28% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 24% उम्मीदवार करोड़पति है। झारखंड में दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्य में 38 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में कुल 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में 522 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 148 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 122 उम्मीदवारों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए टिकटों में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या का भी खुलासा किया गया है। बीजेपी ने 32 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से 14 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बसपा के 24 उम्मीदवारों में से 8, झामुमो के 20 उम्मीदवारों में से 5, कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों में से 5, आजसू पार्टी के 6 उम्मीदवारों में से 4 और राजद के 2 उम्मीदवारों में से 2 पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं गंभीर आपराधिक मामलों की बात करें तो बीजेपी के 32 उम्मीदवारों में से 12, बसपा के 24 उम्मीदवारों में से 5, झामुमो के 20 उम्मीदवारों में से 5 और कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों में से 4, आजसू के 6 उम्मीदवारों में से 4 और राजद के 2 उम्मीदवारों में से 2 पर ऐसे मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 12 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 3 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या आईपीसी धारा 302 से संबंधित मामले घोषित किए हैं, जबकि 34 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास यानी कि आईपीसी धारा 307 और बीएनएस धारा 109 से संबंधित मामले घोषित किए हैं। एडीआर की रिपोर्ट में उम्मीदवारों की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया गया है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण के 522 उम्मीदवारों में से 127 करोड़पति हैं। इन उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.53 करोड़ रुपए है। 38 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक घोषित की है। 42 उम्मीदवारों के पास 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच की संपत्ति है। वहीं 130 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 50 लाख से 2 करोड़ के बीच घोषित की है, जबकि 176 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 लाख से 50 लाख रुपए के बीच है। 136 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 10 लाख रुपए से कम घोषित किए हैं। राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के 32 उम्मीदवारों में से 23 करोड़पति हैं, झामुमो के 20 उम्मीदवारों में से 18, कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों में से 10 और आजसू पार्टी के 6 उम्मीदवारों में से 5, बसपा के 24 उम्मीदवारों में से 4 और राजद के 2 उम्मीदवारों में से 2 करोड़पति उम्मीदवार हैं। दूसरे चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के अकील अख्तर है। अख्तर पाकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा नेता की कुल संपत्ति 402.99 करोड़ रुपए है, जिसमें 0.99 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 402 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। दूसरे नंबर पर गिरिडीह जिले की धनवाड़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन राय है, जिनकी संपत्ति 173 करोड़ रुपए है। वही धनवाड़ सीट से ही चुनाव लड़ रहे मोहम्मद दानिश तीसरे नंबर से अमीर प्रत्याशी हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दानिश की कुल संपत्ति 32 करोड़ रुपए है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।